उस हाईवे पर क्यों दिखाई देता था रात 12 बजे के करीब एक परिवार रोता हुआ। देविंदर का ट्रक उस रात बहादुरपुर हाईवे से गुजर रहा था। रास्ता एकदम सुनसान और वीरान था। यहाँ पर उसका सहायक भी उसके साथ था। ये दोनों जो थे बातचीत में लगे हुए थे। तभी जो था देविंदर को प्यास लगी। उसने अपने सहायक से जब पानी की बोतल मांगी तो देखा कि पानी की बोतल बिल्कुल खाली हो चुकी है। 2 बोतलें और थीं तो उन्होंने देखा कि वो दोनों बोतलें भी खाली पड़ी थी। तो यहाँ पर जो देविंदर था उसने पास ही में एक हैंडपम्प देखा और अपने ट्रक को जो था उस हैंडपम्प के पास ले जाकर रोक दिया। देविंदर ने अपने सहायक से कहा, जा भाई जल्दी से पानी भर कर ले आ, बहुत प्यास लगी है। तो ये जो सहायक था जब वो ट्रक से नीचे उतरा और वो तो चला गया हैंडपम्प पर पानी भरने के लिए। ये देविंदर जो था ट्रक में अकेला बैठा हुआ था। तभी जो है उसे ऐसा लगा कि 3 लोग मिलकर रो रहे हो, जिसमें एक आदमी, दूसरा औरत और तीसरा एक बच्चे की आवाज़ थी। तो वो हैरान हो गया। उसने आसपास देखा, दूर दूर तक कहीं भी कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। तो ये रोने की आवाज़ किसकी है? वहीं देविंदर ने देखा कि उसके सहायक को काफ़ी देर हो गई है गए हुए, वो अभी तक पानी लेकर नहीं आया है। तो वो खुद से उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसका जो सहायक था अभी भी पानी भरने में लगा हुआ था। देविंदर ने कहा, अरे भाई तू अभी तक यहाँ पे पानी भरने में लगा हुआ है, चल ला मैं चलाता हूँ हैंडपम्प। तो यहाँ पर जो देविंदर था वो हैंडपम्प जब चलाने लगा तो अचानक से उसने देखा कि उसका सहायक जो था वो अजीब ढंग से खड़ा था। तो उसने बोला, अरे ऐसे झुक के क्यों खड़ा है, ठीक से खड़ा हो, तेरी क्या कमर में दर्द है? तो तभी जो है देविंदर ने देखा कि जो उसका सहायक था उसकी ओर देखने लगा। तो उसने देखा कि उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी आंखों का रंग भी कुछ बदला बदला सा था। उसकी आंखों को जैसे कुछ हो गया हो। इसी के साथ देविंदर ने देखा कि उसके सहायक के चेहरे में उसे 3 लोगों के और चेहरे दिखाई देने लगे, जिसमें से एक औरत, दूसरा आदमी और तीसरा एक बच्चा था। इतना देखने के बाद देविंदर एकदम से घबरा गया। तभी जो है देविंदर 3 लोगों की आवाज़ में बोलने लगा, तुमको इस रास्ते पर नहीं आना चाहिए था, इस रास्ते पर सिर्फ हम रह सकते हैं, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी जो था देविंदर का जो सहायक था वो अचानक ही बेहोश होकर गिर गया। देविंदर जो था उसे होश में लाने के लिए उस पर पानी के कुछ छींटे मारता है और जब उसे होश आता है तो उसका सर बहुत तेज़ी से दुख रहा था। शायद वो जो नीचे गिर गया था और उसका जो सिर था वो ज़मीन से टकरा गया था। तो इसके बाद जो था देविंदर ने उसे कहा, चल यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जो उसका सहायक था उसने कहा, हाँ भाई मैंने यहाँ पर 3 आत्माओं को देखा है, बहुत ही डरावनी। देविंदर ने यहाँ पर अपने सहायक को बताया कि उसने भी उन आत्माओं को देखा है। यूँ तो उसे इससे पहले कभी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज जो उसने देखा उसके बाद उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक चुकी थी। तो वो अपने सहायक से कहता है, उसने मुझे चेतावनी दी है कि हम जल्द से जल्द अगर यहाँ से नहीं निकले तो वो हमें जान से मार देंगी। चलो जल्दी खड़े हो जाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हमारी जान खतरे में आ सकती है। तभी जो था अचानक से तेज़ हवाएं चलने लगी। दोनों घबरा गए तो उन्होंने देखा कि सामने की ओर से वो तीनों आत्माएं उन्हीं की ओर चलकर आ रही थी। ये दोनों जो थे घबराने लगे। वो आत्माएं धीरे धीरे इनके करीब आने लगी थी। तो देविंदर ने अपने सहायक से कहा, चल भाई जल्दी बैठ, इससे पहले वो हमें जान से मार दे। दोनों जो थे जल्दी जल्दी ट्रक के अंदर बैठ गए और देविंदर जो था घबराहट में ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे उसके हाथों को न जाने क्या हो गया था, वो चाहकर भी ट्रक को स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। तभी जो था देविंदर ने यहाँ पर अपने मन में भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। फिर अचानक से ही उसका ट्रक जो था वो स्टार्ट हो गया और वो जो आत्माएं थी वो धीरे धीरे अब उनके ट्रक के एकदम करीब आ चुकी थी। देविंदर ने भी बिना सोचे समझे अपने ट्रक को जैसे ही चलाया, ट्रक आत्माओं के पार चला गया और
देविंदर अपने ट्रक को लेकर वहाँ से निकल गया।